प्रिय छात्रों, आपको इसके पूर्व हमने हिंदी काव्य के साहित्य के विकास के क्रम में रीतकालीन परिवेश, कवियों, उनकी रचनाओं और विशेषताओं आदि के विषय में आपके उन पिपासाओं या जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। आगे इसी के साथ हम आधुनिक काल, जो कि काव्य के सृजन में, उसके निर्माण में कवियों और उन सृजन करने वाले, रचना करने वाले विचारधाराओं और साथ ही उस परिवेश की स्थिति का जो आधार है, जो धरातल है, उस पर ले चलते हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेजों की भारत देश में जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है और उन्होंने भारत पर शासन करने के साथ साथ अपनी आधुनिकता के दृष्टिकोण और वैज्ञानिकता का जो बोध है, उसकी जो उत्पत्ति हुई, उसी के कारण, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ जो वातावरण निर्मित हुआ, उसमें आधुनिक परिवेश की प्राप्ति संभव हो सकी। और आधुनिक हिंदी में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी, छायावादोत्तर काल और आगे के क्रम में जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, जिसमें जो रचनाएं आदि हो रही हैं, तो उस तरह का पूरा आप उस वातावरण को, उस रचना क्रम को और उस प्रकार के कवियों की अपनी जो मौलिक अभिव्यक्ति है, उसके संदर्भ में आप जानेंगे। तो भारतीय युग के विषय में हम चलते हैं, जो कि उस समय 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का काल है। इसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी जिस वातावरण में अपनी उन्होंने लेखन के कार्य में, लेखन के क्षेत्र में एक अलग प्रकार की विचारधारा, अलग प्रकार की वातावरणिक निर्माणक स्थिति प्राप्त की, जो कि हर चुनौतियों में उन्हें देखा जाए तो आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में भी हम मानते हैं। कविता के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में नाटक और जो भी उनका समूह रहा है, उनके साथ उनके जुड़े हुए जो लेखक हैं, कवि हैं, उनसे वह उनका एक ऐसा विस्तार हुआ, उनकी अपनी जो विचारधारा है, जो वह चाहते थे, वह भारत के उस परिवेश को, जो कि जन सामान्य की भावनाओं को पढ़ने, जानने, उसकी अपनी जिज्ञासा, उसकी अपनी अभिलाषा आदि को समझने का उन्होंने प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने कविता वर्धनी सभा का निर्माण किया, जो कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र के नवीन युग के निर्माण करने, उसमें नव संचार करने, नव स्फूर्ति उत्पन्न करने का कार्य करने की स्थिति में वह कविता वर्धनी सभा के द्वारा उनका उद्देश्य था। और जो परंपरागत चली आ रही रीतकालीन कवियों की जो रचनाएं थी, उसमें सामान्य जनजीवन, जबकि आपको पता है कि उस समय विलासिता में डूबे हुए राजघराने और जो सामंतशाही व्यवस्था थी, उसमें लोग विभिन्न प्रकार की जो भौतिक सुखोभोग की चीज़ें थी, उन्हें ही अर्जित करने के लिए तत्पर थे। और साथ ही रास रंग और विभिन्न प्रकार के जो उनके मनोरंजन के साधन थे, उन्हीं में वह जो है अपने को खोए हुए और जनता के दुखों से
जनता के दयनीय स्थितियों से उनका कोई संबंध नहीं था। इसी कारण वह जन सामान्य से उनकी अपनी रचनाएं दूरी बनाए हुए दिखाई देती हैं। और भारतेंद्र युग में जो है वह जन भावना का मतलब लोगों की अपनी जो हृदयात्मक स्थितियां हैं उनको समझने का उन्होंने प्रयास किया और उस जन भावना की उन्होंने स्थापना की। और उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में, जो भारतेंद्र कालीन जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में देखने को प्राप्त होती हैं। और साथ ही जो उसकी सहज अनुभूति है उसमें अपने देश के प्रति प्रेम का भाव, समाज में सुधारात्मक प्रवृत्ति का, सुधारात्मक विचारधारा का और उसके साथ साथ प्राकृतिक जो चित्रण का विशेष समन्वयन है, इस प्रकार की स्थितियां जो है इनकी रचनाओं में प्राप्त होती हैं। उस समय के जो तत्कालीन उनके समसामयिक रचनाकार हैं उसमें प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि की रचनाएं प्राप्त होती हैं। और श्रीधर पाठक जी भी उसी काल के कवि के रूप में हैं, जो कि अपनी स्वच्छंदता का मतलब एक उनकी जो है विचारधारा उन्मुक्त खुले मन की अपनी विचारधारा है। ऐसे स्वर उनके मुख से निकलते हैं जो कि जनमानस में अपने भावों को वह जो है प्रेषित करते हैं, पहुंचाने का उनका अपना पूरा प्रयास दिखाई देता है। उसके उपरांत हम द्विवेदी युग का तात्पर्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जो कि आपके प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है। उस समय 1900 से लेकर 1918 का जो यह समय है द्विवेदी युगीन, उन्होंने सरस्वती प्रकाशन पत्रिका का जो संपादक का कार्य है उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद एक नई विचारधारा, नई शैली, लेखन की एक अद्भुत कला का परिचय प्राप्त होता है। यद्यपि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ गद्य की खड़ी बोली में जो लिखने की प्रेरणा है वह तो मिली, किंतु पद्य में ब्रजभाषा के ही अधिकार देखने को मिलते हैं। ब्रजभाषा का ही अधिकार विशेष रूप से बना रहा और इस विचारधारा को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने परिवर्तित करके उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य में जो है उन्होंने परिवर्तन का कार्य किया। और मध्ययुगीन जो परिवेश चला आ रहा था, जो रचनाएं हो रही थी, उन रचनाओं में उन्होंने अलग करके उसको जो है खड़ी बोली में रचना करने के लिए अपने समकालीन समसामयिक जो परिस्थितियां थी उन्होंने परिवर्तन करके उनको प्रेरणा दी कि आप जो है खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करें। और इसके पूर्व क्या था, वहाँ पर जो है ब्रज भाषा का अधिकार बना हुआ था। पद्य गद्य के क्षेत्र में तो मतलब जो है आपके खड़ी बोली ने स्थान बना लिया था, किंतु ब्रज भाषा का अधिकार जो है पद्य के क्षेत्र में बना ही रहा। तो उसको उन्होंने अपनी प्रेरणा से लोगों को जो है इस तरह से उन्होंने जो है अपने उन मनोभावों को व्यक्त कर अन्य लोगों को भी प्रभावित किया, प्रेरित किया, जिसके बाद जो है मन के भावावेग, मन में आने वाले जो विचार थे उसको जो है अपने शब्दों में व्यक्त करके लोगों के सम्मुख ले आने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने अपने उस स्वरूप को जो कि छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक, नन्हा सा निरीह सा जीव से लेकर के उच्च प्रकार की जो है विशालकाय जो शारीरिक क्षमतावान स्वरूप है वहाँ तक, अर्थात हाथी से चींटी तक और रंक से राजा तक और एक बूंद जल की वहाँ से प्रारंभ करके महासागर तक, अर्थात नन्हे से लेकर के सूक्ष्म से लेकर के स्थूलतम स्वरूप को उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का तत्कालीन कवियों ने प्रयास किया। और
सभी चीज़ें जो है, इसका उद्देश्य क्या था, सभी चीज़ों से हमें शिक्षा मिलती है और वह मनोरंजन के अवयव के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से जो विशालता है, व्यापकता है, ऐसे भावों को लेकर के उस समय के कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, लोचन प्रसाद पांडे जी और रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी आदि की रचनाएं ऐसे पटल पर, ऐसे धरातल पर देखने को प्राप्त होती हैं। इस समय उसके अपवाद के रूप में यह देखा जाए तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि मध्ययुगीन परिवेश की अपनी जो है रचनाओं से जुड़े रहे और उनकी रचनाएं जो है इस विचारधारा से अलग दिखाई पड़ती हैं। ठीक।